हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द PGMN यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बायोलॉजी का चैप्टर जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि मेल गैमेटोफाइट कैसे सिंथेसाइज होता है। अभी आगे चढ़ के देखने वाले हैं हम कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे सिंथेसाइज होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी आपको देखो यहाँ पे स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रही है जो है एक एनाट्रोपस ओव्यूल की। एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी डायरेक्टली इसकी तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी देखो ये ओव्यूल है। ओव्यूल क्या होता है? हमने जो पिस्टिल वाला पार्ट देखा था ना बच्चों, पिस्टिल यानी क्या था? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसे पिस्टिल कहा गया है। और इसमें ये ओवरी होती है और इसके अंदर जो एग्स होते हैं उसी को ओव्यूल कहेंगे। ओके, एक एग या फिर एक ओव्यूल, कोई एक ओव्यूल या कोई एक एग जो यहाँ है, इसी का ये एक जूम किया हुआ स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये वही है जिसको जूम करके दिखाया गया है आपको। तो चलिए इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ नए नए पॉइंट्स जानते हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात कंसीडर करो, एक अच्छे से समझ लो कि ये जो डायग्राम है ना आपको दिखाई गई, आपको अच्छी लगे, आपको इजीली समझ में आए, इसलिए इसे इस प्रकार दिखाया गया है। एक्चुअली ये इन्वर्टेड है, ये उल्टी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका बेस है ना ये ऐसा घुमाया हुआ है। ओके, समझ रहे हैं आप? ये वाला जो ऊपर पोर्शन है ना ये ऐसे नीचे आना चाहिए। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो ओपनिंग है जो नीचे की तरफ दिख रही है, ये एक्चुअल ऊपर होती है। ओके, सो यहाँ पे आप जब बुक में रीड करोगे इसके साथ का थियोरी वाला पार्ट, सो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे कहीं इन्वर्टेड दिखाया गया है या फिर ये जो पोर्शन है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, सो वहाँ पे आपको लिखा हुआ है बुक में कि माइक्रोपाइल अपेक्स में प्रेजेंट होता है। अपेक्स का मीनिंग क्या होता है? ऊपर वाला भाग। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे अपेक्स दिखाया गया है तो माइक्रोपाइल तो यहाँ होना चाहिए। छलाजा को बताया गया है कि वो बेस में होता है या फिर नीचे साइड में होता है। यहाँ पे बस आपको जो डायग्राम दी गई है वो इस तरह दी गई है, एक्चुअली वो ऐसी होती है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ऊपर होता है, एपेक्स में जो होता है वो उसे क्या कहेंगे? हम माइक्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस, अभी एनाट्रोपस क्या होता है? जो ओव्यूल में ये जो ओपन वाला पार्ट है ना, ये ओपन वाला पार्ट अगर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब ये ऐसे ऊपर की तरफ कहेंगे अभी हम उसे, उस वाले ओव्यूल के कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहेंगे उसे? एनाट्रोपस ओव्यूल। देखो, अभी इस एनाट्रोपस ओव्यूल को कनेक्ट किया गया है प्लासेंटा से। प्लासेंटा कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है ओवरी में। प्लासेंटा यानी ये जो नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे प्लासेंटा कहते हैं। अब इस प्लासेंटा पे इस ओव्यूल को रखने के लिए यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, कुछ पाइपलाइन है, दिखाई दे रही है? यस। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? ये जो इस ओव्यूल को इस प्लासेंटा से कनेक्ट कर रहा है इसे कहा जाता है फ्यूनिकल। ये इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे फ्यूनिकल। इसी को एक और अल्टरनेटिव नाम है जिसे कहा जाता है फनिकुलस। फनिकुलस। फनिकुलस क्या है? ये एक फिलामेंटेड पोर्शन है या फिर ये एक ऐसा पोर्शन है जो एक ओव्यूल को, ओव्यूल यानी जो पूरा गोल दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये पूरा गोल, ये पूरा एक ओव्यूल है। और इस ओव्यूल को यहाँ प्लासेंटा से कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन है यह है फ्यूनिकल या फिर फनिकुलस। अभी आगे बढ़ते हैं, ऊपर आ गए, अभी रुक जाओ। यहाँ पे एक पोर्शन है जिसे कहा गया है हाइलम। ये दिख रहा है आपको? हाइलम। हाइलम क्या होता है? अभी ये वाला फनिक्यूलम या फिर फनिकल जहाँ पे इस ऊपर वाले पोर्शन को अटैच कर रहा है। ओके, ये वाला पोर्शन, इसे कहा जाता है हीलम। क्या कहेंगे इसे? हीलम। ये एक सिंपल, एक छोटा सा कॉर्नर वाला पोर्शन है जो इस प्लासेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करने वाला जो फनिकल है, उस फनिकल का और इस ओव्यूल का जो अटैचिंग पॉइंट है उसे कहा जाता है हीलम या हाइलम। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यस, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 लेयर्स है, 2 कवरिंग्स है, इधर भी और ये इधर भी। ये फर्स्ट
और ये सेकंड, मतलब ये सब पूरी तरह से कवर कर रहा है इसे। सो इस वाले कवरिंग को भी एक नाम है जिसे कहा जाता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या है? इस कवरिंग का नाम। अभी कवरिंग कितने हैं? ये 1 और 2, दो कवरिंग है। दैट्स वाई इंटेगुमेंट को डिवाइड किया है अगेन इनर एंड आउटर में। सो इनर यानी क्या? ये जो इंटरनल, जो अंदर वाला इंटेगुमेंट का पार्ट है, इसे कहेंगे हम इनर इंटेगुमेंट। अभी आगे है, इसे कहेंगे हम आउटर इंटेगुमेंट। अभी आप तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि आउटर इधर इसको कैसे कहेंगे, ये तो अंदर ही प्रेजेंट है। बट इधर वाला पोर्शन देखो बच्चों, ये है इनर, ये है आउटर। सो ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। सो ये था इसका स्ट्रक्चर। अभी इस इंटेगुमेंट का क्या काम है? ये बस कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब इस ओव्यूल में जो इम्पोर्टेंट फंक्शन करने वाला काम है, या फिर जिस चीज के लिए ये सब तामझाम रचा हुआ है, वो है ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना ग्रीन कलर में, ये है वो मेन चीज, वो मेन थिंग जिसके लिए इतना सारा तामझाम मचा हुआ है। ये क्या है? अब इससे भी हम आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ तक देख लिया हमने इंटेगुमेंट्स में। अभी इंटेगुमेंट जिस चीज की कवरिंग है वो चीज क्या है? ये अंदर वाला जो पोर्शन है जिसमें मेन जो एग प्रेजेंट होता है वो है, दैट इज, और इस कंप्लीट चीज को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अभी उसके पहले देखो, यहाँ पे इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट के बाद आपको एक लीफ के शेप में एक कवरिंग नजर आने वाली है। ओके, ये वाला पोर्शन। ओके, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है न्यूसेलस। क्या कहेंगे इसे? न्यूसेलस। न्यूसेलस यहाँ पे प्रेजेंट जो है, कहाँ पे प्रेजेंट? एग्जैक्टली ये जो इंटरनल पोर्शन है जिसे एम्ब्रियो सैक हम कहने वाले हैं, उसके आउटर जो चीज है जिसमें ये रखा हुआ है। ओके, आप लोगों ने अंडों का कैरेट देखा है? अंडों का कैरेट, यस, वहां पे क्या होता है? अलग अलग एलिवेशन एंड डिप्रेशन होते हैं, मतलब अप्स एंड डाउन होते हैं, और जो एक ऐसा पोर्शन स्पेसिफिक होता है उसमें में से अंडा रख देते हैं आराम से। सो सेम उसी प्रकार ये जो न्यूसेलस है ना, ये न्यूसेलस के अंदर ये जो एग सेल का जो एम्ब्रियो सैक है, ये आराम से रखा हुआ होता है। ठीक है, सो न्यूसेलस के ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने वाला है एम्ब्रियो सैक। अभी चलिए, हमारा कौन सा पोर्शन रह गया? ओके, ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ना बच्चों आपको, किसी सर की तरह जो टकला हो, यस, सो उसी सर की तरह दिखने वाला ये जो पोर्शन है, इसे कहा जाता है छलाजा। क्या कहेंगे इसे? छलाजा। ये छलाजा एग्जैक्टली अपोजिट रहता है माइक्रोपाइल के। माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल ये एक ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग, या फिर जो ओपनिंग क्यों बनी होती है? ये इस कारण बनी होती है कि ये जो इसके इंटेगुमेंट्स होते हैं ना, ये इंटेगुमेंट एक जगह पे ब्रेक हुए होते हैं, टूटे हुए रहते हैं। सो वहां पे जो ये पोर्शन बनता है एम्प्टी, इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। और ये बात याद रखो, माइक्रोपाइल इस छलाजा के अपोजिट ही होता है। ठीक है, अभी हमने ये पूरा इसका आउटर जो पोर्शन है, स्ट्रक्चर, इसको देख लिया। अभी जो मेन पार्ट है एम्ब्रियो सैक वाला, इसमें ये कौन कौन से सेल है, क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्टडी करेंगे कि फीमेल गैमेट किस तरह से रेडी होता है। फिर भी बस ये कुछ नाम, कुछ जो नेम है हम वो नेम देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में टोटल आपको दिखने वाले हैं ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में 1, 3, 3, 6 और ये 1, 7, पूरे 7 अलग अलग प्रकार के सेल्स दिखने वाले हैं। ठीक है, अभी इसको मैं जूम करके ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, ये है एम्ब्रियो सैक, जो ये अंदर वाला पोर्शन। इसमें क्या है? 3 सेल ऊपर की ओर लगे हुए हैं और इन तीनों में न्यूक्लियस होता है। एक बीच वाला सेल है, एक, और 3 सेल नीचे की ओर भी है। ठीक है, नीचे की ओर भी जो तीनों सेल है ये भी न्यूक्लियस वाले हैं। अभी इन सेल्स को क्या कहने वाले हैं जो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होती है? सो देखो, जो ऊपर वाले 3 सेल है इन्हें कहते हैं एंटीपोडल। क्या कहेंगे इन्हें? एंटीपोडल। जो
ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ यानी आपको यहाँ पे अभी याद रखना है छलाजा के पास, ठीक है। जो छलाजल साइड में प्रेजेंट होते हैं इसे हम कहते हैं एंटीपोड्स, एंटीपोडल या एंटीपोड्स। अभी बीच वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसे कहेंगे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो बीच वाला पार्ट है ना ये, ठीक है। और अब देखो जो मेन पॉइंट है या फिर जो मेन फीमेल गैमेट रेडी करने वाला जो पोर्शन है वो है हमारा एक सेल, और वो एक सेल यहाँ प्रेजेंट है। ये जो बीच वाला है ना, नीचे की तरफ बीच वाला, सो ये होता है एग। अब यहाँ पे ये जो दो है, ये दो इसके आसपास वाले, इन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहेंगे इन्हें? सिनर्जिड्स। अभी सिनर्जिड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। किस लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं? इसलिए ताकि जब पोलन ग्रेन आ रही हो फर्टिलाइजेशन के लिए, सो उन्हें रास्ता दिखाने का काम, उन्हें अपनी तरफ बुलाने का काम ये सिनर्जिड्स करती है, ठीक है। सिनर्जिड्स दोनों साइड में प्रेजेंट रहते हैं एक सेल के। बीच वाला जो पोर्शन है उसे एक सेल कहेंगे, और जो दो सेल्स उसके आसपास प्रेजेंट है उन्हें सिनर्जिड्स कहेंगे। सो ये था पूरा स्ट्रक्चर एक एनाट्रोपस ओव्यूल का। सो देखो एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल का कोई पॉइंट छूटा है क्या? नहीं। एक बार बस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो एनाट्रोपस ओव्यूल में बेस वाला जो प्लासेंटा है, इसे कनेक्ट करने वाला पोर्शन है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल ऊपर वाले पोर्शन से जहां अटैच करती है, इस वाले पॉइंट को हिलम कहेंगे। उसके बाद में जो कवरिंग होती है इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट दो है, इनर एंड आउटर। जो इनसाइड है ये है इनर इंटेग्यूमेंट, जो आउटसाइड है वो है आउटर इंटेग्यूमेंट। और इन दोनों इंटेग्यूमेंट्स के खत्म होने के बाद जो एक पोर्शन है जिसमें एक सेल इम्बेड या फिर घुसा करके रखी गई है, उसे कहते हैं न्यूसेलस। जहां पे दोनों कवरिंग में ब्रेक है या फिर दोनों कवरिंग में गैप है इंटेग्यूमेंट्स में, उस वाले जो पोर्शन जहां पे एम्प्टी पोर्शन, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। ओके, अभी जो बीच वाला एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट होते हैं टोटल 7 सेल्स, ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में एक। ऊपर वाले को कहेंगे एंटीपोड, जो प्रेजेंट होते हैं छलाजल वाले एंड पे। जो माइक्रोपाइल मीन्स इस वाले पोर्शन में नीचे प्रेजेंट है, जो 3 सेल्स है उसमें बीच वाली जो सेल है वो एक सेल है, और जो 2 सेल आसपास प्रेजेंट है वो है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड सेल का काम होता है कि जब पोलन ट्यूब आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए तो उन्हें रास्ता दिखाए। और जो बीच वाली एक सेल है ये प्रोड्यूस करती है, यस, ये क्या प्रोड्यूस करने वाली है? यस, यही फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होती है। इसी के साथ फर्टिलाइजेशन होने वाला है एक सेल के साथ। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी हम देखने वाले हैं कि इस एनाट्रोपस ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आपको डायग्राम नजर आ रही है बच्चों? क्लियर? ओके, सो ये है डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट। अभी इसमें काफी अलग अलग आपको स्टेजेस दिखने वाले हैं। ओके, सो देखो बच्चों, मेगास्पोर, मेगास्पोर किसे कहा गया है? ये कहा गया है जो मदर डिप्लॉइड सेल होने वाली है फीमेल गैमेट रेडी करने के लिए, उसे कहते हैं मेगास्पोर। दैट्स वाई आपको जो हेडिंग भी है वो हेडिंग है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी सिंथेसिस ऑफ मेगास्पोर। सिंथेसिस ऑफ मेगास्पोर या फिर मेगास्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में कहा गया है MMC, मेगास्पोर मदर सेल। अभी देखो क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होने वाला है एक फीमेल गैमेटोफाइट का या फिर मेगास्पोर का। सबसे पहले है ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है। क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। यस, ये है एक डिप्लॉइड सेल। अभी यहाँ पे एक जो डिवीजन होता है वो है मियोसिस। कौन सा डिवीजन होने वाला है? मियोसिस। मियोसिस में, मियोसिस होने के कारण एक सेल से बन गए आगे ये 4 सेल, 4 सेल्स बन गए। अभी ये 4 जो सेल बने हुए हैं ये सभी के सभी कैसे है? हैप्लॉइड है।
या डिप्लॉइड था, उसका हाफ हैप्लॉइड। सो ये चारों भी सेल हैप्लॉइड होते हैं। अभी ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आगे गए बढ़ते गए। अभी इनके साथ क्या होने वाला है? अभी होती है एक ट्रेजेडी। क्या है ये ट्रेजेडी? यस, यहाँ पे थे 4 सेल, अब आगे देखो सिर्फ एक ही सेल बचा हुआ है, और वो भी जो नीचे वाला है ना, ये लास्ट वाला, यही बचा हुआ है। क्या होता है यहाँ क्या होता है? जो ऊपर के तीनों भी सेल्स हैं, ओके, जो तीनों भी सेल्स बने हुए होते हैं, ये हो जाते हैं डिजेनरेट होते हैं या फिर एबॉर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एबॉर्ट। ऊपर के तीनों भी सेल। अभी बचा कौन? सिर्फ एक ही सेल, वो भी कैसा है? हैप्लॉइड सेल है, सिर्फ हैप्लॉइड सेल है। ओके, अभी ये मेगास्पोर या फिर एम्ब्रियो सैक जो कि हैप्लॉइड है। अब इस हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में आगे जो कुछ होने वाला है ये और इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप कि जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है या फिर एक मेगास्पोर है, वो ऐसा छोटू सा था। अभी ये छोटू सा जो था वो आगे देखो कैसा बड़ा हो गया ना बड़ा। अभी ये सब कहाँ होने वाला है? ये हो रहा है न्यूसेलस में। न्यूसेलस याद आ रहा है क्या कुछ? कहाँ था हमारा न्यूसेलस? यस, ये वाला जो पोर्शन है ना, यस, जिसे मैंने पूरा काला रंग दिया है, जाला बना दिया है, यही वाला वो पोर्शन है जिसे कहते हैं न्यूसेलस इस एम्ब्रियो सैक की। ओके, अभी देखो बच्चों, ये जो ओव्यूल है ना आपको डायग्राम में दिखाया हुआ, इसमें ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये इनर वाली, ये कंप्लीट डेवलप दिखाई हुई है। ओके, रेडी वाली दिखाई है। ये होने के पहले कैसा होता है ये हम आगे की स्लाइड में देख रहे हैं, जो मैंने जहां से बैक आई ना मैं वहां पे। जहां पे आपने देखा था कि सिंगल एक बेचारा हैप्लॉइड सेल बचा हुआ है, 4 थे, फिर 3 चले गए, एक ही बचा। वो जो एक ही बचा हुआ था ना, वो इसका प्रीवियस वाला रूप है, इसके पहले का रूप है। ये जो एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे ही वो अकेला था पहले हैप्लॉइड सेल, ठीक है, यहाँ पे वो अकेला हैप्लॉइड सेल था। फिर इस न्यूसेलस ने इसे काफी कुछ खाना पीना दिया, न्यूट्रिशन दी, और इसका ग्रोथ होने के बाद ये छोटू सा हैप्लॉइड सेल फिर बड़ा हो जाता है। अब वो देखो, ओके, आ गया वापस। यस, सो ये छोटू सा था जो जिसे न्यूसेलस ने न्यूट्रिशन दिया। न्यूट्रिशन देने के बाद इसका ये वाला रूप सामने आ जाता है। अभी यहां से क्या होने वाला है? अब ये बड़ा हो गया, अभी यहाँ पे होता है फर्स्ट माइटोसिस। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे कितने माइटोसिस हो रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी माइटोटिक डिवीजन कितने होते हैं यहाँ पे? 3। ओके, सो माइटोसिस कितने होते हैं? यस, माइटोसिस होते हैं 3। और सबसे फर्स्ट वाला क्या था? मियोसिस, जो सिर्फ इनिशियली एक ही बार होता है। सो फीमेल गैमेटोफाइट को सिंथेसाइज करने के लिए क्या क्या हो रहा है? देखो कितना झंझट है फीमेल गैमेटोफाइट को रेडी करने में। पोलन ग्रेन वाला कितना इजी था, एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा और बात खत्म। बट यहाँ पे एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, मतलब शुरू से ही नेचर ने ही फीमेल को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो देखो अभी जो फ्लावर में की फीमेल है वो भी कुछ इसी तरह है। क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्स्ट हो रहा है मियोसिस, उसके बाद कंटिन्यूअसली मियोसिस के बाद माइटोसिस हो रहे हैं, और वो भी 3 बार हो रहे हैं। चलो अब देखते हैं, ठीक है। जो नरिशमेंट देने के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर आ गया था, अभी इससे क्या हो गया? फर्स्ट माइटोसिस मिल गया, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो जाता है यहाँ। फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद माइटोसिस में क्या होता है? एक से बन गए 2, ये है माइटोसिस। अब यहाँ पे हो गया माइटोसिस 1, 2, ये क्या है? माइटोसिस। ये है एंड नियरेस्ट माइक्रोपाइल, ठीक है, ये वाला जो एंड है ये नियरेस्ट माइक्रोपाइल है, यानी यहाँ पे जो ओव्यूल है ना, इसकी ओपनिंग यहाँ से है, इस प्रकार रहने वाला ये ओव्यूल, ठीक है। अभी
और एक बार माइटोसिस हो जाता है, सेकेंड माइटोसिस हो रहा है, सेकेंड माइटोसिस, 1 से 2 बन गए थे, 2 से कितने हो गए फिर अभी 4, ये था सेकेंड माइटोसिस। अभी वापस से एक और माइटोसिस हो रहा है, लास्ट वाला थर्ड, 3 नंबर का माइटोसिस। 4 से कितने हो जाते हैं, 4 के दुगना कर लो, 4, 4 2 जा 8, यस। तो यहाँ पे ये 8 सेल्स बन गए। अभी ये 8 सेल्स देखो कैसे हो गए, ये 8 सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये पूरे 8 सेल बन जाते हैं, जिसमें से 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे चले गए, और जो बीच में 2 बचे थे वो एक दूसरे के साथ आ गए, ठीक है। सो ये होगा थर्ड माइटोसिस के बाद वाली स्टेज। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो ये 2 सेल बीच में आ गए ना, जिसे क्या कहा गया है, जिसे कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में आ गए हैं, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पे फ्यूज होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, ये न्यूक्लियस बना दिया बीच वाला, ठीक है। अभी ये तो बन गया। अभी क्या होता है, ऊपर के जो 3 सेल्स है जिसे कहते हैं एंटीपोडल सेल, और जो नीचे के सेल्स है जो है फीमेल गैमेट एग सेल, वो यहाँ नीचे की तरफ चले गई, और इस फीमेल गैमेट के आसपास वाले जो 2 सेल होते हैं जिन्हें कहा जाता है सिनर्जिड्स, वो उसके आसपास चले गए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये 2 सेल यहाँ आसपास मंडरा रहे थे एक दूसरे के, वो फ्यूज होने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऊपर 3 सेल, नीचे 3 सेल, और बीच में ये एक सेल जो एक्चुअली 2 सेल को फ्यूज करने के बाद रेडी हुआ है, ठीक है। अभी ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन है जिसमें ऊपर 3 सेल है, नीचे 3 सेल है, और बीच में एक फ्यूज्ड न्यूक्लियस है। अभी अगर आपने इसको काउंट किया न्यूक्लियस के साथ, तो देखो बच्चों क्या होता है, सेल्स काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है सेल्स। अभी काउंट करो न्यूक्लियस को, इन तीनों में 3 न्यूक्लियस है, इन तीनों में 3 न्यूक्लियस है, 3 और 3 6 हो गए, बट बीच वाली जो सेल है जो 2 सेल को फ्यूज करके एक बनी थी, उसमें जो न्यूक्लियस है वो 2 है। सो यहाँ पे 3 और 3 6, 6 और 2 8, सो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल का नंबर है 7 सेल है, बट न्यूक्लियस 8 है। जब ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, अचीव हो जाती है, मिल जाती है, इसी को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके, क्या कहेंगे इसे, एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर होता है, एंड अब ये रेडी है। ये है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक, इसी को कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, सो यही है पूरा की फीमेल गैमेट या फिर मेगास्पोर किस तरह से सिंथेसाइज होता है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात की जाए, हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सो ऊपर के 3 और नीचे के 3 ये दोनों भी हैप्लॉइड होते हैं, बट ये वाला जो बीच का न्यूक्लियस है ये होता है डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। सो ये था पूरा अबाउट कि कैसा एक फीमेल गैमेटोफाइट सिंथेसाइज होता है। तो चलो इसको अच्छे से एक बार वापस से हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अभी क्या होने वाला है, अभी हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से सिंथेसाइज होती है। तो सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉयड होती है नेचर में, ये अंडरगो होती है या फिर इसके ऊपर होता है फर्स्ट मियोसिस। एक मियोसिस होने वाला है और 3 माइटोसिस होने वाले हैं, मतलब टोटल 4 सेल डिविजन्स होते हैं पूरे मेगास्पोर के सिंथेसिस के प्रोसीजर में।
सो फर्स्ट मियोसिस होने के बाद यहाँ पे 4 सेल मिले, 4 में से ऊपर के 3 वाले कट डिग्रेड हो गए, एबॉर्ट हो गए, बचा एक। अभी जो बेचारा एक मेगास्पोर बचा था, इसका केयर करने वाला होता है न्यूसेलस, जो इसे अच्छी तरह से खाना पीना फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन देता है। फिर ये मेगास्पोर बड़ा हो जाता है और फिर इसके ऊपर होता है फर्स्ट माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद एक के बन गए 2, फिर से माइटोसिस, 2 के बन गए 4, फिर से माइटोसिस, 4 के बन गए 8। बात खत्म। यहां तक माइटोटिक डिवीजन था, अब कोई डिवीजन नहीं होने वाला है, ठीक है। सो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अभी 8 होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। 3 ऊपर की ओर चल दिए, 3 नीचे की ओर चल दिए। जो बेचारे 2 थे, ये दोनों थे फ्रेंड्स, ये 2 आ गए बीच में। दोनों बीच में आने के बाद नहीं रुके, ये फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ। फ्यूज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यस क्या हो गया, यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कंसेप्ट। जितने भी ऊपर सेपरेट थे, ऊपर और नीचे वाले, ये सब हो गए हैप्लॉइड, और जो दोनों एक साथ चले गए वो हो गया डिप्लॉइड। अभी ये बन गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ऊपर वाले क्या बन गए, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे ऊपर का ऊपर वाला पोर्शन, नीचे का नीचे वाला पोर्शन। ये तीनों भी सेल ने अपने आप को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लिया, मतलब अपने आप ने वो सेपरेट हो गए पोजीशन के लिए। जो नीचे वाला एंड है, जो माइक्रोपाइल के तरफ प्रेजेंट होता है, इसमें जो बीच वाला सेल है ना, यह होता है एग सेल, और उसके आसपास होते हैं सिनर्जिड्स। ये जो 2 सेल्स है ना, उसको गार्ड करने के लिए वो दोनों होते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का क्या काम होता है, ये गाइड करता है कि पोलन ट्यूब उसके पास बराबर से आए, ये काम होता है ये दोनों ट्यूब्स, दोनों सेल्स का, जिसे एक और वर्ड है जिसे कहा जाता है फिलीफॉर्म apparatus। सो ऐसी कंडीशन जहाँ पे अगर सेल काउंट की जाए तो सेल है 7 बट न्यूक्लियस है 8। सो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसको एक साथ कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। सो यहाँ पे आने के बाद हो गई इस प्रोसीजर का स्टॉप, और कंप्लीट एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन के तैयार हो जाता है। अभी आगे होता है इसके साथ प्रोसीजर, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, टेक केयर।